ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद नेक्स्ट आपके पास आया बैटल ऑफ हुनैन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु वहीं स्टे कर रहे थे मक्का में ही, एंड वहां पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना था वापस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रुकना थोड़ी था, लेकिन अभी अनक्लियर था कुरैश को भी और बाकी लोगों के भी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे या रुकेंगे, क्योंकि मक्का इज अ नेटिव सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो रेफ्यूज लेने के लिए मदीना गए थे, अब जब मक्का कॉन्कर्ड हो गया तो फिर कैसे, मतलब अब किस बात के लिए मदीना जाना। तो सब कंफ्यूज थे कि अभी प्रॉफिट अनक्लियर थे कि विल ही गो और ही विल नॉट गो, अभी कुछ पता नहीं था। मीनवाइल जो नेबरिंग ट्राइब्स थी, खास तौर पर बनु हवाजिन एंड बनु सकीफ, दे अननेसेसरली केम अंडर द थ्रेट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरादा नहीं था उनको अटैक करने का, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया, कुरैश केम अंडर द कंट्रोल एंड 2000 पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम। 2000 लोग कुरैश में से इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस चीज ने उनको अननेसेसरली अंडर थ्रेट कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो मक्का फतह हो गया, कल को हमारी बारी है। इस पर सम पीपल फ्रॉम बनु सकीफ एंड फ्रॉम बनु हवाजन दे प्रिपेयर्ड एन आर्मी, एंड इस बार उनका जो वो था, जो लीडर था जिसका नाम था मलिक बिन मलिक बिन ऑफ, उसने वो ही वाज अ यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन। उसने अपनी तरफ से नई निकाल कर लाया, वो जैसे हमारी यूथ में से कोई नई नई निकाल के लाते हैं ना लोग, तो वो एक नई निकाल के लाया। उसने कहा कि हम ना वो नहीं करेंगे, इस बार वी विल नॉट रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। उसके लिए वी विल मेक द लीड मेजर्स, और वो लीड मेजर्स क्या हैं, दैट वी विल टेक एवरीथिंग इन द बैटलफील्ड व्हिच ड्रैग अस बैक। जो चीज़ हमें वापस ड्रैग करती है वो होती है हमारी फैमिली, हमारा माल, हमारी वेल्थ। ये चीज़ें हमें मैदान जंग में लड़ने नहीं देती हैं, एंड वी ट्राई टू रन अवे। जब सब कुछ हमारा बैटलफील्ड में होगा तो वाई वी विल रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, हम भागेंगे नहीं। हाँ, बेटा उनको लगा कि मुस्लिम्स जो हैं दे कैप्चर्ड मक्का। मक्का वाज अ हब, मक्का सबसे बड़ी चीज थी। आइडल वर्शिपर्स के लिए मक्का से बड़ी कोई चीज नहीं थी। मक्का के 360 आइडल्स वर ब्रोकन, लात मनात एंड उज्जा वर ब्रोकन। उनको लगा कि यार अब हमारी बारी है नेक्स्ट, मतलब वो अंडर थ्रेट फील कर रहे थे अपने आप को। ताइफ के लोग बनु सकीफ थे और हवाजन के लोग अलग हैं। हवाजन, बनु हवाजन अलग ट्राइब है, लेकिन इन दोनों ने दे ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, और वो तकरीबन कोई अपने 20,000 लोग सबको मिलाकर, औरतें बच्चे बूढ़े सबको लेकर वो मैदान जंग में आ गए। दे प्रिपेयर्ड एन आर्मी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो थे मक्कन लीडर थे एक अब्द शम्स, उनको अपना डिप्यूटी बनाया मक्का में। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब कितनी आर्मी हो गई, 10,000 तो वो मदीना से लेकर आए थे, अब कितने, 12,000 लोग हो गए। 12,000 को लेकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च टुवर्ड्स हुनैन, क्योंकि उनको पता चला कि दे आर कमिंग टू हुनैन। हुनैन एक ऐसी वैली थी जिसकी सराउंडिंग में छोटी छोटी हिल्स थी। बनु हवाजन एंड बनु सकीफ, देयर एक्सपर्टीज वर आर्चरी, वो आर्चरी में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपने बंदे अपॉइंट कर दिए बनु सकीफ और बनु हवाजन वालों ने सराउंडिंग में पूरी हिल्स पर। अच्छा, इस तरफ अगर हम मुसलमानों का सिनेरियो थोड़ा सा देखें तो मुस्लिम्स वर सम हाउ ओवरवेलमिंग। इतना वो ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, उनको लग रहा था खास तौर पर न्यूली कन्वर्ट्स को लग रहा था यार हम तो ओवर पावर कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी आर्मी लेकर हम जा रहे हैं। और उनको लग रहा था कि ये तो जब हम मुसलमान तो जब 313 थे तब भी जीत गए थे, आज तो हमारे पास 12,000 लोग हैं। उन्होंने बनु हवाजन वालों ने जो ऊपर छुप गए थे हिल्स पर, उन्होंने नई स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपने लोगों को कहा जिसके पास एरोज हैं वो एरो शावर करेगा, जिसके पास पत्थर हैं स्टोन्स है वो स्टोन शावर करेगा। जो जिसके पास है, यानी औरतें बच्चे सब है ना मैदान जंग में, सबको तो तीर चलाने नहीं आते, तो जिसके पास जो हाथ में आए वो मुसलमानों को उससे मारना। अब वो मुस्लिम्स वैसे ही थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। फजर की नमाज पढ़ी उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड दे एंटर्ड इनटू द वैली ऑफ हुनैन विद प्राउड। उसी मैदान बैटल ऑफ हुनैन के बीच में आई है सूरह तौबा, जब वो भाग गए थे न्यूली कन्वर्ट्स, उस पे आई थी ना। तो अल्लाह ताला नाराज हुआ ना, तो वो तो बाद में आई ना सूरह सूरह तौबा तो बाद में आई ना, फिर कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग इतरा रहे थे अपने नंबर्स पे और विक्ट्री सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो वो सूरह तौबा की वर्सेस तो बाद में आई, जब ये हो गया। पहले हो जाता तो मुसलमान तो वो हो जाते, अलार्म हो जाते कि यार हमको नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना। हाँ,
तो 20,000 तो ज्यादा हुई ना, मुसलमान तो 12,000 थे। मतलब उनको ये लगा कि ये तो औरतें बच्चे भी लेके आ गए हैं, हमारे साथ तो सारे वॉरियर्स हैं। तो बहरहाल अभी वो पीछे भी बहुत सारी, मतलब ये जो न्यूली कन्वर्ट्स है ना, इनको लग रहा था कि मतलब ये जो मुसलमान है ये तो हमसे भी जीत गए थे, जब हम ये जब ये सिर्फ 313 थे, उनके ऊपर इतरा रहे थे न्यूली कन्वर्ट्स, और ज्यादा इतरा न्यूली कन्वर्ट्स ही रहते, लेकिन अल्लाह ताला को इतराना पसंद नहीं था। इसलिए जो है वो व्हेन दे एंटर्ड, तो अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया। उन्होंने जब दे स्टार्टेड शावरिंग एरोज एंड स्टोन्स अपॉन द मुस्लिम्स फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ द हिल्स, अब वो इतने मुसलमान मुसलमान जो है वो घबरा गए, पैनिक हो गए कि एक पैनिक सा जो जब क्रिएट हुआ, अफरा तफरी हसल वसल से क्रिएट हुई, दे स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। ऐसे भागे बैटलफील्ड से, और न्यूली कन्वर्ट्स ही सबसे पहले भागे। सिर्फ कौन रह गया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केप्ट हिमसेल्फ इंटैक्ट। खाली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अदर कंपेनियंस लाइक अशरा मुबशरा, सारे जो 10 ब्लेसेड कंपेनियंस है उनमें से कोई नहीं भागा, देवर विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और न्यूली कन्वर्ट्स में से अबू सुफियान वाज देयर एंड अब्बास वाज देयर। ठीक है, अब्बास न्यूली कन्वर्ट तो नहीं थे, लेकिन अब्बास अशरा मुबशरा में नहीं है, इसलिए अलग नाम लिखा हुआ है। हजरत अब्बास ने देखा कि वो भाग रहे हैं, हजरत अब्बास कॉल्ड देम, कॉल्ड हिज ट्रूप्स बैक। उन्होंने अनाउंसमेंट की, और उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे, यहाँ पर पता नहीं लिखे हुए या नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे हुए, उन्होंने उसमें नहीं लिखे हुए, मैं बता, एक मिनट अहमद, मैं बता रही हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अब्बास से उसको अनाउंस किया कि ओ पीपल, आर यू लीविंग योर प्रॉफिट बिहाइंड लाइक बनी इसराइल, क्या आप बनी इसराइल, ओ यू, उन्होंने अंसार ही को मुखातिब करके कहा था, क्योंकि पहले अंसार ने ही वो किया था ना, शुरू में अंसार ने ये वादा किया था कि आप हमें डेप्थ ऑफ द सी भी ले जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब क्या हो गया, लेकिन वो बस वक्ती टेम्पररी था वो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अब्बास ने जब अनाउंस किया, दे ऑल रिटर्न बैक, वापस आए, और अबू सुफियान लॉस्ट हिज आई इन दिस, वो जो एक एरो आया, वो जो ऊपर से शावर हो रहे थे एरोज, उनमें से एक अबू सुफियान की आंख में लगा, ही लॉस्ट हिज आई इन दिस बैटल। और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो दोबारा इंटैक्ट हो गए। बैटल फील्ड वॉज टर्न इन टू द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, एंड बनु सकीफ एंड बनु हवाजन वर पुश्ड बैक। As soon as they were pushed back, they started fleeing from the battlefield, leaving their families, their cattle, their jewels, their wealth behind. सब कुछ जो पीछे लेकर आए थे साथ, जिसकी वजह से हम नहीं भागेंगे, उसको छोड़कर भाग गए। And they took the refuge in Taif, which belonged to Banu Saqif. बनु सकीफ के पास एक फोर्टिफाइड सिटी था ताइफ, हवाजन के पास कोई जगह नहीं थी जाने की, सारे के सारे बनु सकीफ के साथ भागकर दे क्लोज द डोर गेट्स ऑफ ताइफ, ताइफ के गेट्स क्लोज कर दिए। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी ये द होल इंसिडेंट इज मेंशन इन सूरह तौबा, आप इसके अंदर पूरा लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्पॉइल्स ऑफ वॉर का मुसलमानों को मिला, मल्टीपल कैटल्स, ज्वेल्स, वेल्थ, सब कुछ मिला मुसलमानों को, लेकर मुस्लिम्स अभी बैठे हुए हैं, अभी मुसलमानों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, लिखेंगे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे हम। आप अभी इसको ताइफ के साथ भी कनेक्ट करेंगे, सीज ऑफ ताइफ का आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हुनैन को आप ताइफ के साथ लाजमी कनेक्ट करेंगे, सीज ऑफ ताइफ के साथ, क्योंकि हुनैन एंड ही सीज ऑफ ताइफ के बाद हुई है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके ये कैप्टिव्स थे, सब थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख के बैठे रहे कि भाई पहले हम सीज करते हैं ताइफ को, लेट देम कम आउट फ्रॉम ताइफ, ताइफ से उनको बाहर निकालें, ताकि किसी उस पे तो आए। हाँ बोलो बेटा। ओ खुदा के बंदे, शीमा पे पहुंचूंगी तो बताऊंगी ना, पहले ये वाला तो बताने दो। अब सीक्वेंस के साथ बताऊंगी कि नहीं, मैं पहले शीमा का बता दूंगा आपको। अभी नहीं हुआ ना शीमा का इंसिडेंट। हाँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का को अगर पूछा उन्होंने तब कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं पूछा तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का खत्म, कहानी खत्म। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का आया तो उन्हें, हाँ वो दोबारा ज्वाइन करना है। सही सही सही, जाओ। उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने पास ही रखा स्पॉइल्स ऑफ वॉर को भी और कैप्टिव्स को भी, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। खत्म, अल्लाह हाफिज, मैं दोबारा शुरू करी हूँ। इतना बोलते हैं यार ये आइफर वाले, फिर मुझसे जलील होंगे अब। कल मैंने कहा सब कुछ करके अब फिर जलील होंगे मुझसे। बोलते जाएंगे, पढ़ाने नहीं देंगे।
मतलब उससे फिर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अपनी सुनाते रहो तुम लोग बस। हाँ हाँ, कोई काम की चीज दिमाग में नहीं आ रही है तो चुप हो जाओ यार, उस जरूरी है बकबक करते रहना हर वक्त? नोट टेकिंग करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ उसको नोट करो, नहीं हम तो बकवास करते रहेंगे। वर्दा एक दफा चेक करोगी पोटैटो जो है वो गल गए हैं? अच्छा, क्या? नहीं ना, मैंने अभी दोबारा भेजी है, तुम दोबारा देखो। भाई लोगों ने ज्वाइन भी कर दिया है तो चेक करो, वरना फिर गैस ऑन कर दो वर्दा। एक निकाल के चेक करना हाथ से कि इज इट सॉफ्ट। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब अहमद, तुम अपना माइक जल्दी से म्यूट कर लो, बीच में अननेसेसरी का बोलते जाते हो जिसकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। जब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो पूछ लिया करो, वरना वो जो चीज़ें तुम लोग पूछ रहे हो वो मैं खुद ही बता रही हूँ, पूरा पूरा आंसर यहाँ पे बता रही हूँ, नोट डाउन करो ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ उमना बेटा बोलो। कौन सी मार्किंग स्कीम बेटा? मैंने मार्किंग स्कीम ही तो शेयर की हुई है तुम्हारे साथ ये। नहीं, प्रॉफिट सल्लम ने मुझे भी पता है बुलाया था, लेकिन मार्किंग स्कीम तो प्रॉफिट सल्लम का नहीं कह रही, मेरे पास जो मार्किंग स्कीम है वो मार्किंग स्कीम तो एक ही होगी ना बेटा, जो तुम्हारे पास है। ये मेरी वाली कौन सी है? मेरी मेरे ख्याल से उससे रीसेंट है कि अच्छा देखो, इसमें भी डिफरेंस आ सकता है कि आपने कंटेंट कितना लिखना है। 4 बैटल्स एक साथ आएँगी तो कंटेंट और कम हो जाएगा, इसलिए मे बी को यहाँ पे रेफर ना किया हो। अगर 2 बैटल्स आएँगी तो कंटेंट थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास उम्ना? दोबारा पढ़ो उसको। हाँ, बिल्कुल ये हुआ था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बोला था। ये जो जो चाहना करना चाहे इसको नोट कर लो, या फिर ओमना इसको कॉपी करके ना ग्रुप में पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट कर दो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स थे, ताकि आप लोगों को मैं फिर उनको आगे आइफर और उसमें वर्कशॉप में भी शेयर कर दूंगी। तो ये वाले वर्ड्स आप चाहें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट कर दें, और अब्बास देखो, मार्किंग स्कीम तो अब्बास के वर्ड्स भी नहीं दे रही, लेकिन हमने लिखने हैं। हाँ, वैसे तो ये काफ़ी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये काफ़ी है, क्योंकि 3 से 4 जब बैटल्स आती हैं, और वैसे ही अभी आगे डिटेल भी बहुत आएगी, क्योंकि ये तो इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दी सूरह तौबा पे, जबकि अभी तो वो स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए। स्पॉइल्स ऑफ वॉर जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बैटल कैसे ख़त्म होगी? अच्छा, 1 मिनट। तो आपको जो है वो जब तक स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे ना, तब तक बैटल खत्म नहीं हुई। तो आपने इसको सीज ऑफ ताइफ के साथ भी कनेक्ट करना है, कि उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीज किया ताइफ को, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरा काम छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 1 मिनट में पहले सबको एंटर कर दूं यार, आवाम भरी हुई है। हाँ 1 मिनट, हाँ सॉरी। हाँ